क्या कह रहा है, tan इनवर्स tan 3π/4 का मान बताइए। tan इनवर्स tan 3π/4 का मान हमको बताना है। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, हमें tan 3π/4 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। तो tan इनवर्स अंदर क्या हो जाएगा, tan, आप इस 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 लिख दिया। अगर इसका एलसीएम लेते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 4π से 1π जाएगा, कितना हो जाएगा 3π/4। तो कोई अंतर हुआ, कोई अंतर नहीं। हमने क्या किया, इस 3π/4 को हमने पाई माइनस π/4 लिख दिया। अब क्या करते हैं, देखते हैं ये क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ पर कितना होता है π/2 होता है, यहाँ कितना होता है पाई होता है, ये 3π/2 होता है। अब यहाँ पर हम पाई माइनस π/4 कर रहे हैं। जब पाई से माइनस π/4 करेंगे तो हम कौन से चतुर्थांश में पहुंचेंगे, कि दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि पाई से कुछ घटा रहे हैं। जब पाई से कुछ घटा रहे हैं तो 90 और 180 के डिग्री के बीच में रहेंगे दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि हम पाई से π/4 घटा रहे हैं तो दूसरे चतुर्थांश में आए। अब दूसरे चतुर्थांश में हमारा tan पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो हमको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो tan होता है वो होता है निगेटिव, क्योंकि ASTC होता है। ASTC साइन और कोसेक दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी त्रिकोणमिति फलन होते हैं क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो हमारा यहाँ tan निगेटिव आ जाएगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से tan 180 डिग्री माइनस π/4 कितना हो जाएगा tan π/4, और क्या हो जाएगा, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि हमारा जो tan होता है दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ आ गया माइनस tan/4। अब क्या लिख सकते हैं, इस tan इनवर्स, अब tan को लिख सकते हैं tan माइनस π/4, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था माइनस tan थीटा, तो tan माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, tan इनवर्स से tan खत्म कर देते हैं, लेकिन कब, जब ये π/4 tan इनवर्स की मुख्यमान शाखा के परिसर में बिलोंग करे। तो हमको पता है कि tan इनवर्स की मुख्यमान शाखा का परिसर कितना होता है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में। अब माइनस π/4 देखते हैं माइनस 90 और 90 के बीच में आता है कि नहीं। तो हमको पता है जो माइनस π/4 है माइनस 90 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है π/4, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, माइनस π/2 और π/2 के बीच में। अतः जो हमारा आंसर निकल के आया क्या है, π/4 माइनस का, वो भी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 का मान बताइए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ tan है, अगर अंदर tan इनवर्स हम लोग बना ले जाएं तो ये tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। tan इनवर्स से tan कब खत्म होगा, जब यहाँ हम tan इनवर्स बना ले, और ये tan है ही। तो हम क्या करेंगे, इस sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और इस cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा tan इनवर्स बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए, देखो sin इनवर्स दिया हुआ है, और आपको पता है कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे, पता है कि लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जब लंब बटे कर्ण होता है तो हमको दिया sin 3/5। तो यहाँ से हमको पता है, अगर ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये इसका लंब है 3 है और कर्ण 5 है, और BC की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार के बराबर होता है। जब लंब बटे आधार के बराबर होता है tan थीटा हमारा, तो हमको लंब और कर्ण की वैल्यू पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आधार की वैल्यू। तो हमको क्या यहाँ से मिल जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है। तो AB की वैल्यू, AC की वैल्यू हमको कितनी दी हुई 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, बराबर AB की वैल्यू कितनी दी हुई, AB की वैल्यू दी हुई 3, 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस BC की वैल्यू निकालना है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ये इधर आएगा, माइनस में 3 त्रिकोण हो जाएगा, कितना हो जाएगा BC का वर्ग, यहाँ से कितना आएगा 16, BC का वर्ग, यहाँ रूट लग जाएगा, तो BC बराबर कितना आ जाएगा 4। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक, BC की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 आ गई। अब क्या करते हैं, अब tan थीटा लगा देते हैं। देखो हमको तीनों वैल्यू पता चल गई, AB BC CA, लंब कर्ण और आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, मतलब लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यदि
यदि साइन इनवर्स बराबर दिया हुआ है, साइन इनवर्स बराबर दिया हुआ है 3/4, तो साइन इनवर्स यदि 3/4 है तो अगर इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो tan में हमारी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3/4। कितनी वैल्यू आई, 3/4 आ गई। अब कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स हमको पता है कि tan इनवर्स का अपोजिट होता है। जब tan इनवर्स का अपोजिट होता है तो हम यहाँ पर tan के लिए फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, इसको पलट देंगे तो tan इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि जब कॉट इनवर्स बराबर 3/2 दिया हुआ है तो tan इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब x प्लस y की जगह क्या है, x बराबर 3/4 है, y बराबर 2/4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ tan लिख देंगे और इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला लगा दिए। तो फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह क्या है 3/4 रख दिए, प्लस फिर फार्मूला क्या है प्लस, अब प्लस के बाद y है तो y की जगह 2/3 लिख दिए अपॉन 1 माइनस एक्स, और y दिया हुआ है ना तो x की जगह क्या है 3/4 और y की जगह क्या है 2/3 लिख दिया। अब क्या करते हैं, इस tan इनवर्स से इस tan को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 3/4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 × 3 आ जाएगा, इधर कितना आएगा 3 × 4 प्लस का यहाँ कितना आएगा 2 × 4 अपॉन यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4 × 3 आएगा, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6। अब यहाँ से ये 4 × 3 कैंसिल हो गए, अब क्या बचा, ऊपर 4 3 12 प्लस का 4 दूनी 8, 4 3 12 प्लस 4 दूनी 8 आ गया। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 3 आ गया, 3 3 को कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 दूनी 8। अब 12 में से 6 जाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 8 8 16 17, 17/6, 17/6 क्या आया, दिस विल बी योर आंसर। तो इसका आंसर क्या निकल के आया 17/6। तो हमने क्या किया, सबसे पहले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया, tan इनवर्स में बदल दिया, इस कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया। क्यों बदला, क्योंकि हमको पता है अगर tan बाहर लिखा हुआ है tan से tan इनवर्स ही कैंसिल हो सकता है, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल कर दिया। अब यहाँ हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया और कैलकुलेशन कर दिया, तो हमारा 17/6 आ गया। दिस विल बी योर आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू बताओ। तो 7π/6 का तो मान हमको पता नहीं है, cos में कितने का होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अभी ये जो 7π/6 है, cos की मुख्यमान शाखा का परिसर क्या होता है, cos की मुख्यमान शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, और जो 0 से पाई के बीच में तो ये 7π/6 बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो 7π/6 मतलब पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री रख दिए, यहाँ पर कितना है 6 है अपॉन में, तो 6 से अगर भाग देते हैं 6 18 7 21 210 आता है, मतलब cos 210 आ रहा है। तो 210 जीरो और पाई के बीच में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि cos इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, कि जो भी थीटा है हमारा 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये 7π/6 0 और पाई के बीच में क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका मान 210 है, ये 0 और 180 के तो बीच में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ cos से cos नहीं खत्म कर सकते। आप कह देंगे cos से cos इनवर्स को खत्म कर दीजिए, 7π/6 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 7π/6 इसकी मुख्य मान शाखा के परिसर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, cos, अब 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। अगर इसका एलसीएम हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 7π/6 पुनः आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं ये किस चतुर्थांश में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई और यहाँ पर 3π/2। अब देखेंगे पाई प्लस π/6 कर रहे हैं, अगर पाई में कुछ जोड़ रहे हैं तो हम किस चतुर्थांश में आ रहे हैं, तीसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं। और तीसरे चतुर्थांश में हमारा cos क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि ASTC होता है।
ASTC यहाँ पर क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी त्रिकोणमिति फलन होते हैं क्या होते हैं, निगेटिव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos इनवर्स माइनस का cos π/6 कर दिया। क्यों किया, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो पाई प्लस π/6 है वो तीसरे चतुर्थांश में बिलोंग कर रहा है। तीसरे चतुर्थांश में हमारा cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हमने माइनस π/6 लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स, यहाँ पर cos माइनस π/6 लिख सकते हैं। क्यों, अगर माइनस cos π/6 लिखा है, माइनस cos थीटा लिखा है, तो cos माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो ये cos है, cos इनवर्स को खत्म कर दो, लेकिन ये माइनस π/6 सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसकी मुख्य मान शाखा के परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। मान शाखा का परिसर होता है वो कितना होता है, 0 और पाई तक होता है, तो लेकिन माइनस π/6 तो उसके बीच में आता नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, तो इसके बीच में नहीं बिलोंग कर रही। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, cos इनवर्स करेंगे। और आपको पता भी है अगर cos इनवर्स अगर माइनस थीटा लिखा है तो उसको माइनस π/6 लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं मालूम तो आप कर सकते हैं इसको क्या, cos, अब देखेंगे माइनस π/6 है ना, तो सबसे पहले किस चतुर्थांश में हमारा cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में हमारा cos क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई से कुछ माइनस करेंगे, वो भी कितना माइनस करेंगे, π/6 माइनस करेंगे। ठीक, अब पाई माइनस π/6 लिख दिया। अगर इसको खोलेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, माइनस π/6 आ जाएगा। और माइनस π/6 क्यों आएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है, cos निगेटिव होता है, तो फिर से वही माइनस π/6 हमको मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स, यहाँ आएगा cos, यहाँ कितना हो जाएगा 5π/6, एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा 5π/6। अब 5π/6 आ गया तो इसको देखेंगे कि इसकी मुख्य मान शाखा के परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी तो cos से cos खत्म करेंगे। तो 5 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, अपॉन में कितना है 6, 36 18 कितना आ गया 150 आ रहा, मतलब 5π/6 की वैल्यू कितनी है 150, और 150 जो है वो 0 और 180 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ cos से cos खत्म, 5π/6 जो आया यही आपका आंसर है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, sin π/3 माइनस का sin इनवर्स -1/2 का मान बताओ। तो इसका मान क्या होता है, तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, sin ये लिखा है लिख दिया, π/3 लिखा है लिख दिया, माइनस का sin इनवर्स लिखा है लिख दिया। अब इधर अंदर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे π/2 जो वो 1/2 जो है साइन में कितने का मान होता है। साइन में पता है कि हमको π/6 की वैल्यू होती है, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 की जगह ये माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, माइनस को ध्यान नहीं देना, जब वैल्यू देखना है कि कितने की होती है। ठीक, तो अब हमने देख लिया कि ये साइन π/6 की वैल्यू होती है। अब यहाँ लिखा साइन जो लिखा है उसी तरीके लिख दिए, π/3 माइनस साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स लिख दिया। अब अंदर क्या करते हैं, अगर माइनस साइन थीटा लिखा है तो इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस π/6 लिख दिया हमने। ठीक, अब इस साइन से साइन इनवर्स तभी कैंसिल होगा जब ये माइनस π/6 साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा के परिसर में बिलोंग करे। तो हमको पता है माइनस π/2 से π/2 तक होता है साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर। तो माइनस π/6 जो है माइनस 90 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये माइनस की भी संख्या ले रहा है और प्लस की भी संख्या ले रहा है। तो माइनस π/6 जो है माइनस 90 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो गया तो हमारा कितना आया, साइन π/3, ये माइनस ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ आया माइनस का π/6। ठीक, जब माइनस का π/6 आया तो ये है साइन, ये कितना है π/3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस π/6 आया। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, तो 2π आया, प्लस का कितना आया पाई आया। अब यहाँ लिखा है साइन, बस अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। साइन आया ये 2π और 1π कितना हो जाएगा 3π हो जाएगा, अपॉन में कितना है 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब साइन π/2 आया। अब साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो बस यही आपका आंसर है। बस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 21, tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स -√3 का मान बताओ। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्या करना है,
मान रख देना है। पाई/3 tan में कितने का मान होता है, tan इनवर्स में। मतलब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर tan का ही मान क्यों सोचते हैं कि √3 क्यों होता है, क्योंकि इसके बगल में tan इनवर्स दिया हुआ है। tan इनवर्स दिया हो, अगर हम tan में इसकी वैल्यू सोचेंगे तो tan से हमारा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर cot में इसका मान सोचेंगे तो cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, tan इनवर्स लिखा तो tan इनवर्स लिखा, और ये √3 tan में कितने का मान होता है, तो हमको पता है कि पाई/3 मतलब 60 डिग्री का मान होता है tan में, तो लिख दिया tan पाई/3। ठीक, माइनस का cot इनवर्स लगाया, cot इनवर्स। अब अंदर ये क्या लिखा है, माइनस √3, माइनस लिख दिया। अब √3 cot में कितने का मान होता है, cot में पाई/3 की वैल्यू, पाई/6 की वैल्यू होती है, तो cot पाई/6 लिख दिया। क्यों, क्योंकि cot में ये पाई/6 मतलब 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से tan इनवर्स तब कैंसिल होगा जब ये पाई/3 जो है उसकी मुख्य मान शाखा के परिसर में बिलोंग करे। तो पाई/3 को देखते हैं, पता है कि जो ये tan है, tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर कितना होता है, -90 से 90 के बीच में। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं पाई/3 है जो -90 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो tan से tan हम क्या कर देंगे, कैंसिल, तो हमारा बचा पाई/3। ठीक, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ लगाया माइनस cot इनवर्स। अब ये माइनस cot थीटा लिखा तो cot माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो -पाई/6 लिख दिया हमने। ठीक है, अब cot से cot इनवर्स कब कैंसिल होगा, जब ये -पाई/6 मुख्य मान शाखा के परिसर के बिलोंग करे cot के। तो हमको पता है कि cot की मुख्य मान शाखा का परिसर कितना होता है 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में तो माइनस वाली संख्या आती नहीं, तो -पाई/6 तो इसके बीच में क्या करेगा, नहीं बिलोंग करे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/3 माइनस cot इनवर्स। अब हम देखेंगे कि cot सबसे पहले किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो हमको पता है कि cot दूसरे चतुर्थांश में सबसे पहले निगेटिव होता है। यदि हमको दूसरे चतुर्थांश में पहुंचना है तो पाई से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot पाई माइनस पाई/6। अगर हम इसको फिर से खोलें cot 180 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा, हमारा निकल के आएगा, फिर से वही आएगा cot -पाई/6। तो हमको इसको इस तरीके लिख सकते हैं, cot -पाई/6। अब क्या करेंगे, इसको अंदर सॉल्व करेंगे, पाई/3 आया, माइनस का cot, यहाँ कितना आया cot, ये यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 पाई से 1 पाई जाएगा, कितना आएगा 5 पाई/6 आएगा। ठीक, अब cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा पाई/3 माइनस का 5 पाई/6। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया 6 आया, और यहाँ पर कितना 3 दूनी 6 मतलब 2 पाई आया, माइनस का यहाँ पर 5 पाई, और 2 पाई से 5 पाई जाएंगे, कितना बचेगा 3 पाई अपॉन 6 है, तो 3 दूनी 6, आंसर कितना है माइनस का पाई/2। यही क्या है आपका, इसका मान है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान कितना आया, -पाई/2 आया। तो आज इस एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया हम। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरी एक्सरसाइज से हम बात करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज